नमस्कार दोस्तों, फ्री एसवी ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। धनु की चर्चा होगी जनवरी, फरवरी, मार्च का राशिफल लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, उतरती हुई साढ़े साती अब अति शुभ। जी हाँ दोस्तों, साढ़े साती ख़त्म हो चुकी है आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली देखें तो, क्योंकि शनि मार्गी हैं, शनि जागृत भी हैं और शनि अपनी राशि में भी हैं। और इसके साथ साथ फरवरी में तो नक्षत्र भी परिवर्तन कर लेंगे। अभी श्रावण नक्षत्र में हैं और फरवरी 17 से यह धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में शुभ फल देते हैं। श्रावण नक्षत्र में देखा शनि ने तबाही मचाई पूरे विश्व में, उसकी चर्चा अभी नहीं करते। हम बात करते हैं शुभ फलों की, जो शनि अब मार्गी और जागृत होकर आप लोगों के ऊपर न्यौछावर करने वाले हैं इन 3 महीनों। हाँ, सूर्य आप लोगों के लिए बहुत उत्तम स्थिति में रहेंगे, जो कि आपके भाग्यपति हैं। और इसी के साथ साथ शुक्र भी आपकी राशि में जनवरी फरवरी के महीने में लाभान्वित करते रहेंगे। और मंगल भी आपकी राशि में और दूसरे घर में रहेंगे जनवरी फरवरी मार्च के महीने में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनवरी का गोचर आप लोगों के समक्ष है। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। देखिए, अगर हम चर्चा को शुरुआत करते हैं तो पहले भाव से ही शुरुआत कर देते हैं। शुक्र, मंगल और सूर्य की युति रहेगी पहले भाव में। जी हाँ दोस्तों, पहले भाव में सूर्य आप लोगों को बता दें शुक्र के साथ और मंगल के साथ राजयोग बना रहे हैं। शुक्र 2 महीने रहेंगे जनवरी और फरवरी के महीने में आप लोगों के पहले हाउस में। तो जनवरी के महीने की बात करें, हालांकि वक्री हैं शुक्र, परंतु लाभ के मालिक हैं और मंगल के साथ रहेंगे। मंगल देखिए 16 जनवरी से 12वें घर से पहले भाव में आ जाएंगे आपके। तो पहले भाव में 16 जनवरी से आने का मतलब ये हुआ कि पंचमेश का और लाभेश की युति हो जाती है पहले भाव में आपकी राशि में। और सूर्य भाग्यपति हैं, जो कि 14 जनवरी से यहाँ पर शिफ्ट होंगे मकर राशि में। जी हाँ दोस्तों, 13 जनवरी तक इन तीनों की युति रहेगी और भाग्य प्रबल रहेगा। सूर्य 13 जनवरी तक जब तक आपकी राशि में हैं तो किस्मत के आप धनी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं सूर्य के शिफ्ट होते ही किस्मत साथ नहीं देगी, उसके पश्चात शुक्र और मंगल की युति तो बनी रहेगी जनवरी फरवरी के महीने में। जनवरी में खासकर आप लोगों को शुक्र, मंगल और सूर्य का गठजोड़ लाभकारी स्थितियां पैदा करेगा। कैसे, चलिए उसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, लाभ के मालिक जब भी राशि में हो, पहले भाव में हो, तो यह लक्ष्मी योग बन जाता है। कई सोर्सेज से इनकम होती है, धन तो आता ही आता है, लाभ होता ही होता है। मंगल क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं तो अचानक से लाभ होता है, और सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं तो भाग्य की शक्ति से भी लाभ होता है, ईश्वरीय शक्ति से लाभ होता है। जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं, तो आप लोगों को सरकार से फायदा होगा। मंगल भूमि के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं, तो भूमि से संबंधित कामकाज वालों को भी फायदा होगा। मिलिट्री, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फूड प्रोडक्ट्स में डील करने वालों को, होटल रेस्टोरेंट लाइन वालों को भी फायदा होगा। बहुत ही लाभकारी स्थितियां हैं राशि में इन तीनों का आ जाना। एक तो आपका साहस बढ़ता है, आपकी आत्मा प्रज्वलित होती है, आत्मिक बल बढ़ता है, आप साहसी हो जाते हो, निडर हो जाते हो। मुश्किल से मुश्किल काम भी इस वक्त जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में आप चुटकियों में करने वाले हो जाते हो।
शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, तो भौतिक सुखों की कमी नहीं होगी। कुछ लोग नया वाहन परचेज करेंगे, कुछ भूमि में इन्वेस्ट करके लाभान्वित होंगे, कुछ लोगों की प्रमोशन होगी, कुछ लोगों की ट्रांसफ़र भी होगी, परंतु मनचाही जगह पर, जिससे लाभ होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलेगी। सूर्य यहाँ पर आपको ख्याति भी देते हैं। लक्ष्मी योग तो बनाते ही हैं, महालक्ष्मी योग कहें। धन तो जैसे कहते बरसेगा ये जनवरी के महीने में, धन की बरसात होगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक ने पहले भाव में जब बैठ जाना होता है तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति जो धनु राशि धनु लगन का है उसके पास धन की तो कमी नहीं होगी। विलासिता की सामग्री पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आप खर्चा करेंगे, अपनी पत्नी को भी खुश करने की पूरी कोशिश रहेगी। घूमने फिरने के योग बनते हैं। 9th लॉर्ड का राशि में बैठना सूर्य का, विदेशों से फायदा होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने के योग बनते हैं। पंचमेश का राशि में बैठ जाना, कंपटीशन स्पर्धाओं में आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो एजुकेशन के मैटर्स भी पहले महीने में ही 16 जनवरी से, खासकर जब मंगल आपके 12वें घर से यहाँ से पहले भाव में आ जाएंगे, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम है। और शेयर मार्केट वालों की तो बात ही क्या है, इनके तो वारे न्यारे होने वाले हैं जनवरी और फरवरी के महीने में। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए यहाँ पर मंगल, क्योंकि भाइयों के कारक हैं, भाइयों के साथ भी आपके प्रेम संबंध माधुर्य उनके साथ डेवलप हो जाएगा। अगर कोई मतभेद था, कहने का अभिप्राय, अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, भूमि भवन इत्यादि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यह समय उत्तम है। सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होगा, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट से लाभ होगा। इस तरह के बिजनेस करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस वालों को भी लाभान्वित करती है यह युति। हाँ, पत्नी के साथ विचारों में मतभेद जरूर कभी कभार हो जाया करता है, क्योंकि शुक्र और सूर्य इतने मित्र नहीं, बल्कि यह दिक्कत हो जाती है शुक्र को। शुक्र जनवरी के महीने में हल्के से वक्री, हल्का सा प्रभाव इसलिए भी नेगेटिव हो जाता है क्योंकि यह वक्री है। शुक्र के उपाय जनवरी के महीने में कर लेने चाहिए। अगर अदरवाइज़ यहाँ पर पत्नी के साथ जिनके संबंध पहले से ही कुछ नमकीन हैं कहीं, तो उन्हें शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए। कुल मिलाकर लाभ तो होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, धन आएगा, कहाँ से आए, कैसे आए, लाखों करोड़ों के रूप में आएगा कई लोगों के पास जो बिजनेसमैन है। खासकर नौकरी पेशा वालों की भी तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, तो आपका बिजनेस भी चलेगा। अकस्मात धन आने के योग बनते हैं। कहाँ से आएगा ये मैं नहीं बता पाता यहाँ पर, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशंस होती है, वीडियो के एक लेंथ बढ़ जाती है। परंतु इतना बता सकते हैं, जो रिस्की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, यहाँ से भी धन आ सकता है। पत्नी की प्रमोशन हो सकती है, पत्नी से भी धन मिल सकता है, और पिता से भी धन मिल सकता है, भाइयों से भी धन मिल सकता है। आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो कामकाज करते हैं, इन लोगों से भी आपको लाभ होगा, इन लोगों को भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर आपका साहस ऊंचाइयों पर रहेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, पीछे दिक्कत में रहा, ये बात निश्चित है, परंतु अब वह पास्ट की बात होगी। अब आप तरक्की करेंगे, सुखी रहेंगे बेसिकली। और फरवरी के महीने की अगर बात करें दोस्तों, फरवरी के महीने में शनि बुध सूर्य की युति होगी दूसरे घर में। शुक्र मंगल पहले घर में ही रह जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। मंगल मार्च में शनि के साथ संबंध बनाएंगे जाकर 26 फरवरी से।
तो फरवरी के महीने की अगर बात करें तो इस तरह से देखिए, शुक्र और मंगल फरवरी के महीने में भी ये ज़्यादा उत्तम स्थिति बन जाती है, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा दिक्कत देते हैं शुक्र को। यहाँ पर फरवरी का महीना आप लोगों को पूर्णतः लाभान्वित करेगा। देखिए, एक तो मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, घूमने फिरने के योग बनते हैं, थोड़े से आप ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाएंगे फरवरी के महीने में, क्योंकि मंगल पंचमेश हैं, राशि में बैठे हैं, और शुक्र वैसे ही विलासिता के कारक हैं और लाभ के मालिक हैं। देखिए, लाभ तो होगा बिजनेसमैन जो हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। उन्हें कहीं कंपटीशन स्पर्धाओं में सक्सेस मिलने के योग बन जाते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो यह शुक्र आपको लाभान्वित करेगा फरवरी के महीने में भी। मंगल के साथ युति यह अतुलनीय लाभकारी स्थितियां बनाती है। विदेशों में घूमने फिरने के योग बनाती है। नया वाहन परचेज करना, अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो समय बहुत उत्तम रहेगा। फरवरी का महीना आपको यह लाभान्वित करेगी डील। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा। दूसरे घर में शनि यथावत बने रहेंगे, मार्गी हैं, तो धन आता है। सूर्य के साथ बैठने से यदा कदा पिता पुत्र में विचारों में मतभेद हो सकता है, दैट इज इट। बुध यहाँ पर दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, एक किस्म से ट्रेडिंग के कारक हैं। बुध स्पीच के कारक है, स्पीच के घर में, स्पीच के दम से आप बहुत धन कमा सकते हैं फरवरी के महीने में। बुध यहाँ पर फरवरी के महीने में रहेंगे, और फरवरी के महीने में बुध और शनि की युति, क्योंकि शनि सेकंड लॉर्ड हैं, बुध आपके सप्तमेश और दशमेश हैं, तो कार्यस्थल से भी लाभ होगा। आप अपने कार्य कौशल के कारण कुछ न कुछ प्रशंसा पत्र के हकदार रहेंगे फरवरी के महीने में। गुरु तृतीय स्थान में लाभान्वित करते रहेंगे। गुरु अपनी दृष्टियों से आपको खासकर लाभान्वित करेंगे। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, पंचम दृष्टि इनकी सप्तम स्थान के ऊपर। मैरिज लाइफ उत्तम रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, डेली आमदन के सोर्सेज बढ़ेंगे। बिकॉज शुक्र का राशि में बैठना फरवरी के महीने तक आपको लाभान्वित करेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, आप भाग्यशाली रहेंगे, ये बात निश्चित हो जाती है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर 13 फरवरी से आ जाएंगे। सूर्य की भी दृष्टि रहेगी अपनी राशि के ऊपर। भाग्यपति का राशिपति के साथ सूर्य और बृहस्पति का गठजोड़ बहुत उत्तम रहेगा। यह फरवरी के महीने में 13 फरवरी से, खासकर जब सूर्य मकर राशि से यहाँ पर आएंगे, मकर राशि से यहाँ पर आएंगे 13 फरवरी को, तो फरवरी और मार्च का महीना आप लोगों को लाभान्वित करेंगे सूर्य। इसके पश्चात सूर्य यहाँ पर 15 मार्च को आ जाएंगे मीन राशि में, और भी उत्तम स्थिति रहेगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो गवर्नमेंट संस्थाओं से आपको फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट जॉब करने वालों को फ़ायदा होता है। फरवरी मार्च का महीना आप लोगों के लिए और भी उत्तम रहेगा। पिता की सपोर्ट रहेगी आपको, विदेशों से लाभ होगा। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु और सूर्य की दृष्टि आपको विदेश यात्रा के योग भी बनाती है। यात्राओं से फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशन की फील्ड में है जो लोग, मास मीडिया जर्नलिस्ट इत्यादि हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को गुरु और सूर्य की युति लाभान्वित करेगी, ये बात निश्चित है। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। जब सूर्य भाग्यपति हैं और राशिपति के साथ जब इनका मेल हो गया, तो आप भाग्यशाली हो गए, डबल भाग्यशाली हो गया, क्योंकि सूर्य अपनी राशि को भी देख रहे हैं, भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं। विदेशों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलेगा। धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत उत्तम रहने वाला है। और बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर, नवम दृष्टि रहेगी, तो यह आपके लिए लाभ के सोर्सेज बढ़ाती रहेगी।
बड़े भाई बहनों के साथ आपका संग बनेगा, उनके साथ मतभेद दूर होते हैं। रिश्ते नातेदारों के साथ मेल मिलाप होगा, सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, इज्जतमान के भी योग बनते हैं। सूर्य वैसे भी तृतीय स्थान में बहुत शुभ होते हैं, ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, गोचर में खासकर। यहाँ पर सूर्य आपके सोशल सर्कल को भी बढ़ाते हैं, जिससे कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं और रुके हुए कार्य आपके गतिशील होते हैं। और राहु छठे घर में रामबाण का कार्य करते रहेंगे। अप्रैल के महीने कोर्ट कचहरी के मसलों में आपकी जीत तय है। अगर आपका कोई केस चल रहा है किसी तरह का, भगवान करे किसी का कोर्ट कचहरी में चक्कर ना पड़े, अगर है तो आप लोग लाभान्वित होंगे। मार्च के महीने में देखें तो दोस्तों शनि मंगल और शुक्र की युति हो जाती है। मंगल और शुक्र भी शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर 26 और 27 फरवरी के बाद यहाँ पर आ जाते हैं शुक्र मंगल शनि के साथ। दूसरे घर में मार्च के महीने में क्या खलबली, क्या हलचल होती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। मार्च के महीने में देखिए पंचमेश है मंगल, शनि द्वितीयेश हैं, दोनों हालांकि मित्र नहीं हैं, और शुक्र 11वें घर के भी मालिक हैं। 11वें घर के मालिक का दूसरे घर के मालिक के साथ संबंध महालक्ष्मी योग, पंचमेश के साथ अचानक से धन लाभ योग, करोड़ों अरबों का लाभ और बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। हालांकि शनि मंगल मित्र नहीं हैं, आप लोगों को हल्का सा सतर्क रहना चाहिए। कहाँ से? भाइयों के साथ बना कर रखें। अगर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल, डू नॉट टेक रैश डिसीजन, क्योंकि वाणी के स्थान पर हलचल जब करते हैं मंगल शनि इकट्ठे हों तो दिक्कत हो सकती है। पत्नी के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसका ख्याल रखें। शुक्र यहाँ पर बीच में पिस जाएंगे शनि मंगल के उसमें। हालांकि लाभ होगा, धन आएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा होगा, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं उनको फ़ायदा होगा, भूमि भवन से फ़ायदा होगा, परंतु यदा कदा कुछ न कुछ दिक्कत, पुलिस महकमे में काम करने वालों को दिक्कत हो सकती है, आर्मी में जो काम करते हैं, जी हाँ दोस्तों, होटल लाइन में काम करते हैं, दे शुड बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ मार्च, ओनली मार्च। थोड़ा सा मंगल का उपाय जरूर करें। मार्च के महीने में हनुमान चालीसा इत्यादि सुंदरकांड का पाठ किया करें मंगलवार के दिन। हालांकि धन के लिए शुभ है, पारिवारिक लाइफ फिर भी ठीक ठाक रहेगा, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो शुभ रहेगा, और महालक्ष्मी योग है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी। गुरु तृतीय स्थान में बने हुए हैं तो इसलिए कोई मोटे तौर से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गुरु बुध और सूर्य की युति रहेगी मार्च के महीने में, तो यहाँ पर ये अति सुंदर योग बन जाता है। बुध देखिए आप लोगों के 10वें घर के मालिक हैं, सूर्य 9th लॉर्ड हैं और गुरु पहले घर के मालिक हैं। तो देखिए यह धर्म कर्माधिपति योग तीसरे घर में बना, तो यात्राओं से खास लाभ, विदेशों से खास लाभ, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। सूर्य का 4th हाउस में आ जाना मार्च के महीने में तो यह और भी उत्तम रहेगा। 15 मार्च से जब यहाँ पर आएंगे सूर्य, भाग्य स्थान का मालिक, त्रिकोण का मालिक केंद्र में और मित्र की राशि में, यह बहुत बली राजयोग है। 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस, कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की, कुछ शुभ समाचार मिले, कार्य क्षेत्र से उन्नति का समाचार मिले, तरक्की हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपकी कुंडली में दशांतर दशा सूर्य और बुध इत्यादि की है, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट से फ़ायदा होता है, पब्लिक डीलिंग से फ़ायदा होता है, इलेक्शंस इत्यादि जीतते हैं आप फरवरी मार्च के महीनों में। ये 2 महीने यहाँ पर बहुत उत्तम दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर समराइज कर देते हैं, धन लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, कीर्ति होगी आपकी, यशगान होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा, और मैरिज लाइफ खासकर उत्तम रहेगी, लव लाइफ उत्तम रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि पीछे बताया समय बहुत उत्तम है, कंपटीशन स्पर्धाओं में आपकी जीत होने वाली है।
कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है। आप शत्रु हंता भी रहेंगे। राहु का छठे घर में चले आना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही लाभकारी है। सो ऑल द बेस्ट। तीनों महीने जैसा कि आपको बताया अति उत्तम है। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।